इट्स बिन अ वाइल। हाँ, मुझे पता है कि आजकल वीडियोस बहुत ही लेट अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है 14-15 दिन का गैप बहुत ज्यादा होता है, बट अभी से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस 6 या 7 दिन के बाद अपलोड हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे वन ऑफ द बेस्ट विलन एंड बेस्ट मैनिपुलेटर, लॉर्ड आइजन। सॉरी, पर वो क्या है कि ना जहाँ पे मुजान फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। बट मुजान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन एग्जिस्टेंस। इवन जब मुजान पॉइजन हुआ खड़ा था तो उसे वीक हो जाना चाहिए था, और वीक हुआ भी था, लेकिन इस फॉर्म में भी कोई मार्ग नशीरा इसका सामना सही से नहीं कर पा रहा था। अब इस पूरे एनिमे में स्टार्ट से लेकर एंड तक मुजान हमें 4 फॉर्म्स में ही दिखा है: मुजान जैक्सन, मुजान चाइल्ड, मुजान वोमन, डिमोनिक फॉर्म एंड जायंट बेबी। बट इन सब के साथ हम इसकी पावर्स और बाकी सारी चीजों को भी एक्सप्लेन करेंगे। मुजान, जिसका गोल हमेशा के लिए जिंदा रहना था, और इसी वजह से उसने शुरू में अपने डॉक्टर को भी मार डाला। लेकिन मुजान है सबसे पावरफुल, क्योंकि उसके पास 5 हार्ट्स एंड 7 ब्रेन्स हैं, और ये इनका यूज कर सकता है, जो कि इसने सही से नहीं किया। और तो और ये इनको मूव भी करा सकता है। अगर मुजान की सारी फॉर्म्स को देखें तो सबसे पहले आती है ह्यूमन फॉर्म। 1000 साल पहले हेयन एरा में जब मुजान पैदा हुआ था तो वो पहले ही मर चुका था, और एक बार नहीं बल्कि काफी मर्तबा। उसकी हार्ट बीट काफी मर्तबा बंद हो जाती थी, लेकिन जिंदा रहने की स्ट्रॉन्ग विल होने की वजह से मुजान जिंदा रह पाया। और जब वो जंग हुआ तो उसे पता चला कि उसे एक टाइप की डिजीज है, जिससे मुजान 20 ईयर से पहले ही मर जाएगा। इसलिए वो एक फिजिशियन के पास जाता है, और वो उसे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन मुजान गुस्से में आकर उसे भी मार देता है, ये सोचकर कि इसकी मेडिसिन भी असर नहीं कर रही, जो कि असल में कर रही होती है। लेकिन मुजान को इस बात का बाद में पता चलता है, बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। साथ ही उसे एक बात का पता चलता है कि वो अगर सनलाइट में गया तो उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। मुजान वो मेडिसिन सर्च भी करता है जो कि उसने यूज की थी, बट उसे यही पता चलता है कि वो एक ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर था। मुजान पूरा जापान एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए उसने डीमंस बनाने का सोचा, जो कि उसके लिए ब्लू स्पाइडर लिली को सर्च करेंगे, और इसी वजह से उसने अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बनाई ताकि ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने में वो मदद कर सकें। एंड नॉर्मल फॉर्म में वो बाकी ह्यूमंस को भी इसकी सर्चिंग पे लगा देता है। एपिसोड 7 में जब मुजान ह्यूमन फॉर्म में होता है अपनी ह्यूमन फैमिली के साथ, तो उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहने होते हैं। इवन तुमने भी ये नोट किया होगा कि ये फैमिली रिच पीपल की तरह बिहेव कर रही थी, और साथ ही वो अपने आप को इन गाड़ियों में घूमते हुए भी दिखाते हैं। डीमन स्लेयर की ऑफिशियल फैन बुक में मुजान की ह्यूमन फॉर्म को एक्सप्लेन किया गया है कि वो इस फॉर्म में रिच पीपल्स को मारता है, और फिर उनकी अपीयरेंस से फंड एक्युमुलेट करता है। मीन वो साथ ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता रहता है, एंड आल्सो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए भी मुजान इसी फॉर्म का यूज करता है। इसी तरह इसकी वोमेन अपीयरेंस है, और इसी तरह इसकी चाइल्ड फॉर्म भी। सीजन 3 एपिसोड 11 में ये अपने आप को एक चाइल्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है, जिसको तुशिकुनी कहते हैं। चलो जो भी कहते हैं इसको देख लेना। और इस फॉर्म में मुजान ये शो कराता है कि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बट इन रियलिटी मुजान इन बुक्स में ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ होता है। तुम्हें इन सारी फॉर्म से एक ही चीज क्लियर हो रही होगी, और वो ये है कि मुजान इन फॉर्म्स का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है। ये सारी फॉर्म्स सिर्फ ब्लू स्पाइडर लिली को ही टारगेट करती हैं। इसी के साथ साथ मुजान को एज अ करप्टिव फोर्स भी दिखाया गया है, इन डीमंस के माइंड को कंट्रोल करके एंड बाय प्लेइंग विद देयर इमोशंस। और इसने तकरीबन सारे डीमंस को मैनिपुलेट किए हुआ है, सिर्फ कुछ डीमंस को छोड़ के। इसने रूई को फोर्स किया, जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था, और ये कहा कि ये लोग यही डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, और तुमने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद आकाजा की मेमोरीज भी मुजान ने अरेज की थी, ताकि वो हशीराज को मार सके, क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज वापस आ जाती तो वो दोबारा से ठीक हो सकता था। मीन आकाजा उन हशीराज को नहीं मारता, लेकिन मुजान ने जानबूझ के इसकी मेमोरीज अरेज की ताकि ये ठीक ना हो। और इसी तरह मुजान ने कोकोशिबो को भी प्रेशराइज्ड किया। इसके एंड टाइम पे मुजान ने इसको फोर्स किया कि तुमने अपने ब्रदर जुरिची को सरपास करना है, और तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और मुजान ये इसलिए कर रहा था ताकि ये हशीराज मारे जाएं और मेरा रास्ता साफ हो जाए। एंड नाउ इसके आगे आती है डिमोनिक फॉर्म। तुम इसको कॉम्बैट फॉर्म भी कह सकते हो। इसमें मुजान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी फाइनल फॉर्म में, जिसमें मुजान रेड स्केल्स को अडॉप्ट करता है एंड वाइड माउथ। और तो और इसकी बॉडी पे मौजूद ये दांत अपने अपोनेंट को डैमेज दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैश एब्जॉर्ब करते हैं, एंड अल्टीमेटली मुजान को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इस फॉर्म में मुजान अपने विप्स को अनलीश करता है, जो कि 2 तरह के होते हैं, आर्म विप्स एंड बैक विप्स। और जब मुजान अपने विप्स अनलीश करता है तब वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड ट्रू डीमन बन जाता है, क्योंकि मुजान इस फॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वहाँ पे मौजूद सारे डीमन स्लेयर्स चुटकी में मारे गए थे। एंड ये विप्स 90 सेंटीमीटर मीन 3 फीट से 32.8 फीट तक एक्सटेंड हो सकते हैं। और मुजान जब इन आर्म्स को मूव कराता है तो ये इतनी फास्ट होती है कि इनको डॉज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन हाशिराज इनको डॉज नहीं कर पा रहे होते। मांगा में आया कि ये ब्लेड इतने तेज होते हैं कि मित्सुरी एक हाशिराओ के इनकी मूवमेंट्स नहीं देख पा रही होती, और वो इनको डॉज कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से। और मित्सुरी क्या, इवन जुरिची भी इन अटैक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, और अगर ये टच हो जाए तो ये सारे वहीं उधर ही मर जाएंगे, क्योंकि इन ब्लेड्स में भी पॉइजन होता है। मुजान इस डिमोनिक फॉर्म में इतना फास्ट हो
वजह था कि तीन मार्क नशीरा भी इकट्ठे होकर एक दूसरे की हेल्प करके मुजान तक फिर भी नहीं पहुंच पा रहे होते, क्योंकि उनके लिए बस एक ही रुकावट थी और वो थे मुजान के विप्स। पहले आर्म विप्स पे तो सारे फिर भी काम चला रहे थे, लेकिन जब मुजान बैक विप्स का भी यूज करने लग जाता है तब हशीराज बच के भी नहीं बच पा रहे होते और उनके लिए मुजान के सिंगल विप तक भी पहुंचना इम्पॉसिबल था। बट एक एक करके सारे हशीराज अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस देते हुए मुजान को रोकते जा रहे होते हैं और यूं उसे रोकते हुए सनराइज हो जाता है एंड उसी वक्त मुजान अपनी डिमोनिक फॉर्म से चेंज होकर ह्यूज बेबी फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये इनफैक्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा होता है। और इस फॉर्म में मुजान इसलिए चेंज हुआ था ताकि वो अपने आप को सनलाइट से बचा सके, जो कि एक गलत डिसीजन था, क्योंकि अगर उसने लाइट से बचना ही था तो वो छोटा हो जाता। या इस बेबी फॉर्म का दूसरा मतलब ये रिजेंबलेंस शो करा रहे हैं उस बेबी से जो कई बार मदर की फॉर्म में मर चुका था। अब इसके पीछे यही 2 रीजन ही हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप ये तुम्हें अच्छी लगी होगी एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि अगली आ रही है व्हाट इफ पे।